दोस्तों, क्या हर बार माता पिता की बात या उनकी सलाह उनकी पुरानी सोच होती है या उनके अनुभव में छुपा होता है जिंदगी का सच? क्या एक निर्णय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज मैं अपनी लघु कथा सुना रहा हूँ। मेरी किताब वायरल सपने से। पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ। विनोद अपने कमरे में बैठा था जब उसकी बेटी वैशाली तीखे लहजे में बोली, पापा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, अपने भले बुरे का फैसला कर सकती हूँ। आजकल लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, साथ घूमते हैं, काम करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग लिव इन में भी रहते हैं। ये सब आम बात है। विनोद की आंखों में चिंता और भारीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं। इज्जत ही हमारी असली दौलत है। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम समाज में किसे मुंह दिखाएंगे? फिर तेरी छोटी बहन भी है, उसकी शादी का भी ख्याल रखना है। लेकिन वैशाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुनक कर जवाब दिया, आप अपनी मिडिल क्लास सोच अपने पास रखिए पापा, मुझे ये सब मत समझाइए। यह कर वैशाली ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। विनोद, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन सब उसे रोकने की कोशिश करते रहे। माँ आंसू बहा रही थी। विनोद के चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वैशाली की आंखों में दिल पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। विनोद अपने जिगर के टुकड़े को जाते हुए देख रहा था। उसे रोकने के लिए शब्द कम पड़ गए। वह अंदर ही अंदर टूट गया था, लेकिन वैशाली के कदम तेजी से बाहर की दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दिन बाद अखबार की एक खबर ने विनोद के दिल को चीर कर रख दिया। हेडलाइन थी, लिव इन में रहने वाली लड़की का शव नाले में बोरी में भरा हुआ मिला। विनोद के हाथ कांपने लगे, दिल बेतहासा धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, कहीं यह वैशाली तो नहीं? उसने अखबार की खबर पूरी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें आंसुओं की वजह से धुंधली हो चुकी थी। बेबसी, गुस्सा और दुख उसके दिल को जकड़ रहे थे। दुनिया की सारी आवाज़ें जैसे बंद हो गई थी और उसके कानों में केवल अपनी बेटी वैशाली की वो आखिरी बात गूंज रही थी, पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चे की हमेशा सलामती चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वे अपने बेटों की बच्चों की फ़िक्र करते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन और बच्चे रास्ता भटक चुके हैं और माता पिता की सलाह को उनकी पुरानी सोच समझते हैं। तो आधुनिक बनना कोई बुराई नहीं है, किंतु अपनी सुरक्षा और समझदारी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।